रिया दोपहर का खाना बना रही थी कि तभी उसकी माँ छाया जी का फोन आता है। बेटा, राधा के ससुराल में कुछ परेशानी चल रही है क्या? आज फोन पर उसकी आवाज से ऐसा लगा कोई परेशानी है उसे। छाया जी ने अपनी बड़ी बेटी रिया से पूछा। नहीं माँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, रिया बोली। फिर क्या फायदा है एक ही शहर में दोनों बहनों के रहने का कि एक दूसरे के सुख दुख की खबर ना हो? छाया जी बोली। ठीक है माँ, शाम को मैं उसके घर हो आऊंगी, आखिर मेरी छोटी बहन जो है। शाम में रिया अपनी छोटी बहन राधा के घर जाती है। वो देखती है राधा की सासू माँ सुशीला जी तैयार होकर कहीं बाहर जा रही थी। नमस्ते आंटी जी, रिया ने कहा। नमस्ते बेटा, आओ आओ, भीतर आओ। सुशीला जी उसे प्यार से अंदर ले गई। आप कहीं जा रही है क्या? हाँ बेटा, पड़ोस में सत्संग है, वहीं जा रही हूं। राधा बहू ऊपर अपने कमरे में है, जाओ मिल लो। रिया को देखकर राधा बहुत भावुक हो गई थी। अरे, मैं तुझे रुलाने नहीं आई, बल्कि तुझसे ढेर सारी बातें करने आई हूं। राधा का 4 साल का बेटा हर्ष आकर मासी से लिपट गया। क्या हुआ राधा, तू कुछ परेशान लग रही है? दीदी, मैं अपनी सासू मां से अलग गृहस्थी बसाने की सोच रही हूं, राधा ने कहा। ये कैसी बातें कर रही है तू? तेरी सास तो बहुत अच्छी है, कितना ध्यान रखती है तेरा, फिर ये अलग होने का भूत कहां से सवार हो गया? रिया ने गुस्से से कहा। दीदी, मेरी सास छोटी छोटी बातों पर कमी निकालती है अक्सर। घर पर यह फैला है, वह चीज सही जगह पर नहीं है, इन्हीं बातों पर नाराज होती रहती है। राधा ने अपना पक्ष रखा। तुम तो शुरू से ही ऐसी हो, तुम्हें घर के कामों में पहले से ही दिलचस्पी नहीं थी। मम्मी भी तो तुम पर कितना गुस्सा होती थी, तब तो तुम उनसे नाराज नहीं होती थी, फिर आज अपनी सासू मां के डांटने पर इतना गुस्सा क्यों? रिया ने राधा को समझाते हुए कहा। अगर वह घर के कामों के लिए तुझे कुछ समझाती है तो उल्टा जवाब देने के बजाय अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश किया करो। तुम ये क्यों भूल जाती हो, तुम्हारी सास ने तुम्हारी प्रेगनेंसी में एक मां बनकर पूरे 9 महीने तुम्हारी कितनी सेवा की थी। तुम्हारे मायके वालों को भी तो कितना मान सम्मान देती है, रिया ने कहा। दीदी, शादी के बाद आज भी प्रशांत सारी तनख्वाह मां के हाथ में रख देते हैं। कहते हैं मेरी मां ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किए है। मेरी मां मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें घर में प्यार सम्मान मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस मां का सम्मान और हक बना रहने देना। मैं अपनी तनख्वाह मां को ही दूंगा। मां के सामने कभी मेरा पक्ष नहीं लेते, बस मुझसे समझदारी की उम्मीद करते हैं। राधा ने अपनी परेशानी बताई। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तुम्ही ने एक बार बताया था कि उन पैसों में से तुम्हारी सासू मां तुम्हें भी कुछ पैसे देती है। तुम्हारी सास घर की बड़ी है, अनुभवी है, हमसे ज्यादा अच्छे से घर चला सकती है, और वैसे भी बड़ों के हाथ में बरकत होती है। रिया ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा। तुम्हें यह दिखता है कि तुम्हारा पति मां भक्त है, पर जब प्रशांत जी हर्ष की तबीयत जरा सी खराब होने पर रात भर उसकी सिरहाने बैठे रहते हैं, तुम्हें यह नहीं दिखता? तुम जिस भी चीज को पसंद करती हो वह घर पर जरूर ला देते हैं, ये तुम क्यों भूल जाती हो? रिया ने कहा। मेरी सास हमेशा हर्ष पर गुस्सा करती रहती है, डांटती रहती है। जब मेरी ननद अपने बच्चों को लेकर आती है तो शरारत सब बच्चे करते हैं, लेकिन केवल हर्ष पर नाराज होती है, राधा ने कहा। तेरा बेटा उनका पोता भी है, समझी? तू भी तो डांटती है उसे। राधा कुछ कहती, इससे पहले ही हर्ष ने पानी का भरा ग्लास अलमारी के नीचे रखे अपने पापा के जूतों पर गिरा दिया। तभी राधा डांटते हुए बोली, नाक में दम कर दिया है, बहुत शैतान होते जा रहा है। तभी उसकी बहन रिया बोली, तू परेशान होकर अपने बेटे को डांटती है ना, उसी तरह तेरी सास भी कभी कभी उसकी शरारत से परेशान होकर डांट देती होंगी। दादी के स्नेह की छांव में तुम्हारा बेटा कब बड़ा हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अच्छे संस्कार और मार्गदर्शन की डोर से बंधा रहेगा। हम अलग होकर अपने माता पिता की परवरिश को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। गृहस्थी चलाना तपस्या है, तो यह तपस्या छोटी छोटी बातों से भाग कर नहीं, उनका सामना करके करनी होती है।
रिया की बातें सुनकर राधा ने उसे गले से लगाते हुए शुक्रिया अदा किया। समय रहते उसकी बहन ने उसका घर संसार टूटने से बचा लिया। दोस्तों, आवेश में आकर किसी भी रिश्ते को खत्म कर देना आसान है, लेकिन जीवन का असली सुख सबके साथ ही है। कभी नजरअंदाज करके तो कभी छोटी छोटी नोकझोंक का आनंद लेकर रिश्तों की डोर को मजबूत करना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।